चलो भाई, आज का हमारा टॉपिक है इनक्रिप्शन। सही। इनक्रिप्शन में दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, एक होता है प्लेन टेक्स्ट और एक टेक्स्ट होता है कौन सा बेटा, साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मीनिंगफुल टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट समझ में आने वाला टेक्स्ट होगा, साइफर टेक्स्ट मीनिंगलेस टेक्स्ट होगा, साइफर टेक्स्ट समझ नहीं आए। सही है भाई। अब डायग्राम भी देखो, शामिल बोर्ड पे देखो तुम बेटा, ये सेंडर है, सेंडर को डेटा भेजना है कहां पे बेटा, रिसीवर। सेंडर जो है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर की मिलाएगा, सेंडर प्लेन टेक्स्ट के अंदर की मिलाएगा। जब की मिल जाएगी तो ये मेथड कहलाता है इनक्रिप्ट। क्या करना बेटा, इनक्रिप्ट। सही। प्लेन टेक्स्ट के अंदर जैसे की मिलेगी तो वो मेथड क्या मिलेगा, इनक्रिप्ट कहलाएगा। सही। इनक्रिप्ट होने के बाद डेटा किस में जाएगा, साइफर टेक्स्ट में। किस में जाएगा बेटा, साइफर टेक्स्ट में। सही। साइफर टेक्स्ट होने के बाद रिसीवर तक पहुंचा, रिसीवर पे भी क्या पहुंचा बेटा, साइफर टेक्स्ट। क्या पहुंचा, साइफर टेक्स्ट। तो जाहिर सी बात है रिसीवर को भी समझ नहीं आएगा शामिल, या समझ आएगा, नहीं आएगा। रिसीवर के पास क्या होनी चाहिए बेटा, की होनी चाहिए। रिसीवर वो की लगा के साइफर टेक्स्ट को वापसी कन्वर्ट करेगा किसमें बेटा, प्लेन में। किसमें, प्लेन में। ये बात समझ आ रही है सबको। दोबारा देखें, प्लेन टेक्स्ट के अंदर की लगा दिया आपने, तो वो की से कन्वर्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट समझ नहीं आता, हाँ, साइफर टेक्स्ट समझ नहीं आता। हैकर अगर इससे अंडरस्टैंड करना चाहेगा तो हैकर को भी अंडरस्टैंड नहीं होगा। शामिर, हैकर को अंडरस्टैंड क्यों नहीं होगा साइफर टेक्स्ट, क्योंकि नॉट अंडरस्टैंडेबल है ना। रिसीवर को भी अंडरस्टैंड नहीं होगा जब तक कि वो की लगा के दोबारा से डेटा को क्या नहीं कर ले बेटा, डिक्रिप्ट नहीं कर ले। दोबारा से डेटा को क्या नहीं कर ले बेटा, डिक्रिप्ट नहीं कर ले। अच्छा, इनक्रिप्ट करने के कुछ एल्गोरिदम होते हैं जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम होंगे। पहला होगा MD4 MD5, दूसरा होता है हैशिंग एल्गोरिदम, तीसरा होगा AES। सही। हमजा समझ आ गया आपको? Yes, sir. Hamza, how many types of text are there? Two types. पहली टाइप होती है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है मीनिंगफुल टेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, मीनिंगलेस टेक्स्ट, नॉट अंडरस्टैंडेबल। सही। सेंडिंग एंड पे शामिल इनक्रिप्ट होगा। इनक्रिप्ट क्या मतलब होता है शामिल, इनक्रिप्ट का मतलब प्लेन को साइफर में करना, और रिसीवर के पास साइफर कन्वर्ट होगा प्लेन में, वो क्या कहलाएगा, डिक्रिप्ट। चलो आगे चल। अब बेटा दो तरीके की इंक्रिप्शन होती है, एक इंक्रिप्शन होती है सिमेट्रिक और एक होती है क्या, एसिमेट्रिक। एक इंक्रिप्शन होती है सिमेट्रिक और एक क्या होती है बेटा, एसिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रिलायबल नहीं है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रिस्की है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है भाई, रिलायबल। अच्छा, क्यों है मैं आपको भी पढ़ा देता हूं, पहले देख लें बोर्ड पे, पहले बोर्ड पे देखें, चुप हो जाए, आराम से बोर्ड पे देखें, मना कर रहा हूं मैं, नहीं देखो, पहले समझो। देखो बेटा, पहली इंक्रिप्शन आपके पास होती है सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक के अंदर प्लेन के अंदर एक की लगेगी, उस की का नाम है सीक्रेट की। हाँ, सीक्रेट की कौन देता है, एक सेंट्रल सेंटर होता है, उसका नाम होता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। क्या होता है बेटा, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सीक्रेट की सेंटर को भी भेजेगा, रिसीवर को भी भेजेगा। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेंटर सीक्रेट की किसको भेजेगा, सेंडर को भी और रिसीवर को भी। और वो प्लेन टेक्स्ट को सीक्रेट की लगा के एनक्रिप्ट करेगा, सेंडर कर दिया। अब डेटा क्या जाएगा, साइफर में। शामिल, डेटा किस में जाएगा इंटरनेट पे, साइफर में। हैकर के हाथ अगर वो एक की लग गई, वो जो एक ही की है ना, वो सिंगल की अगर हैकर के हाथ लग गई तो हैकर भी उसको क्या कर सकता है बेटा, डिक्रिप्ट कर लेगा। हैकर उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। अच्छा, अगर वो सीक्रेट की हैकर के हाथ लग गई है तो हैकर भी उस सीक्रेट की से इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके डेटा अंडरस्टैंड कर लेगा, व्हिच इज रॉन्ग ना, व्हिच इज लेस रिस्की। ये रिस्की है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि एक ही है। अच्छा,
सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रिस्की होता है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक की चाहिए, उस एक की का नाम है क्या, सीक्रेट की, सही। और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन थोड़ा सा रिस्की, ठीक है। केडीसी का मतलब की को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सेंटर, की को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला क्या, सेंटर। नेक्स्ट आता है एसिमेट्रिक। बोर्ड पर देखो, एसिमेट्रिक के अंदर दो टाइप्स की इस्तेमाल होगी, एक होगी पब्लिक की और एक क्या होगी बेटा, प्राइवेट। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आपके पास देखना, केडीसी क्या करता है, सबको अलग अलग प्राइवेट की भेजेगा। अच्छा, प्राइवेट की यहाँ पे इंटरचेंज होगी। अगर आप तरीके से देखो, केडीसी रिसीवर की प्राइवेट की भेजेगा इधर, सेंडर की प्राइवेट की भेजेगा इधर, देख रहे हो, सेंडर को रिसीवर की प्राइवेट की, सेंडर की प्राइवेट की ये रही, हाँ, और रिसीवर को इसकी प्राइवेट की। अच्छा, अब आप तरीके से देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज का मसला हुआ, देखिए बेटा, रिसीवर की जो पब्लिक की है ना, रिसीवर की पब्लिक की और रिसीवर की पब्लिक की, वो इधर आएगी, सही। और रिसीवर के पास अपनी क्या होगी बेटा, प्राइवेट की। सुकून से देखें, अभी एक चीज समझ में आ रही, सेंडर टू रिसीवर इनक्रिप्ट होगा रिसीवर की पब्लिक की, सेंडर से रिसीवर जो भी डेटा जाएगा वो इनक्रिप्ट होगा रिसीवर की पब्लिक की से। ये वाली बात समझ आ रही है, नहीं आ रही भाई? इनक्रिप्ट यहाँ पर हो रहा है शामिल, शामिल इनक्रिप्ट में प्राइवेट की तो सेंडर की है, बट रिसीवर की क्या है बेटा, अब आ रही है समझ? सेंडर में यानी कि इनक्रिप्ट करते वक्त सेंडिंग एंड, सॉरी नहीं लगेगी ना, वो रिसीवर अलग से भेजेगा। रिसीवर की पब्लिक की जो है, रिसीवर की पब्लिक की जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी, चाहिए शामिल, ठीक है। रिसीवर की पब्लिक की से ये इनक्रिप्ट हो गया, डेटा चले गया साइफर हो गई, होने के बाद रिसीवर क्या करेगा, अपनी रिसीविंग एंड पे डेटा डिक्रिप्ट होगा, रिसीवर अपनी क्या यूज करेगा, प्राइवेट की, रिसीवर अपनी क्या यूज करेगा, प्राइवेट की। जब रिसीवर वापसी सेंडर को भेजेगा ना शामिल, हाँ, तो रिसीवर वापसी नहीं होती कम्युनिकेशन, जब रिसीवर वापसी सेंडर को भेजेगा तो रिसीवर टू सेंडर में सेंडर अपनी किससे इस्तेमाल करेगा, प्राइवेट पब्लिक की, किससे बेटा, पब्लिक की। सेंडिंग एंड पे डिक्रिप्ट होगा, सेंडिंग एंड पे वापसी आ रही ना, तो यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा किसकी पब्लिक की से बेटा, सेंडर की प्राइवेट की से। यानी कि इसको आसान भाषा में मैं अगर समझाऊं तो जब भी डिक्रिप्ट होता है ना, जब भी, उधर देख, जब भी डिक्रिप्ट होगा तो दूसरे की प्राइवेट की इस्तेमाल करें, नहीं, हाँ, दूसरे की पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की। अब सही है, सही है ना? जब भी डिक्रिप्ट होगा दूसरे की पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की, है ना भाई? और अगर जब भी बेटा इंक्रिप्ट होगा तो अपनी प्राइवेट की और दूसरे की पब्लिक की, उल्टा कर दिया। अब समझ आइए, थोड़ा थोड़ा कुछ का है ये, देखो, डिक्रिप्ट में प्राइवेट की रिसीवर की होती है, दूसरे की पब्लिक की, अब सही है। और यहाँ पर ये देखो, अब सही है, ये डायग्राम बना लो यार, इससे समझ आ जाए। हमजा, नहीं नहीं ऐसे ही रहेगा। हमजा, जी सर। हमजा, जब मैं बेटा इनक्रिप्ट कर रहा हूँ तो इनक्रिप्ट करते वक्त मैं रिसीवर की क्या इस्तेमाल करूंगा, पब्लिक की, सही है ना, सही। और प्राइवेट की तो मेरी अपनी। लेकिन जब मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो पब्लिक की सेंडर की होगी और रिसीवर की अपनी क्या होगी बेटा, प्राइवेट की। ये जो मैंने एरो बनाया ना, ये बड़े एरो से बड़ा अच्छा काम, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो भाई रिस्की कौन है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। कौन रिलायबल है, एसिमेट्रिक।
हमजा आप कौन से कॉलेज के हो? Beacon Gulshan College, PCP. तो तुम मेरे पास ऐसे भी गुलशन भी नहीं आता पढ़ने। बेटा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में आपके पास लाइट की एक नेचर होगी, वो कहलाएगी क्या? फोटॉन्स। क्या कहलाएगी वो? फोटॉन्स। अच्छा, फोटोन में देखो होगा क्या एक्चुअल में, देखना आराम से नजर आ रहा है वो। देखो ये तुम्हारे पास सेंडर है, सही। सेंडर से तुम्हारे पास एक की होगी, वो की क्या होगी? अच्छा, सेंडर में की लगेगी और तुम्हारा लाइट यूज होगा, लाइट यूज होगा। तो ये फोटोन है ना, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कैसे वो काम करे, लाइट सोर्स यानी कि फोटोन पे होगा। अच्छा, फोटोन में तुम्हारे पास एक टर्मिनोलॉजी होती है पोलराइज का। पोलराइज का मतलब होता है डायरेक्शन दे देना। क्या दे देना भाई? डायरेक्शन। डायरेक्शन के यानी कि भाई लाइट किस डायरेक्शन में जाएगी? डायरेक्शन चार तरीके की होगी शामिल, कौन कौन सी? नहीं, वर्टिकल पोलराइज, हॉरिजॉन्टल पोलराइज, 45 डायगोनल राइट, 45 लेफ्ट डायगोनल। अच्छा, याद रखना आपके पास कुछ चीजें मैं आपको भी बता रहा हूँ, रैंडम बता रहा हूँ बेटा। आपके पास एक लाइट सोर्स है जिसको हम बोलेंगे क्या? फोटोन। अब इधर देखो, यहां से डेटा निकला एक्चुअल में शामिल, डेटा निकल रहा है। हाँ, डेटा जैसे यहां से निकला फोटोन के अंदर पोलराइज होके निकला। फोटोन के अंदर क्या निकला? पोलराइज होके, ठीक है। ओवर फाइबर ऑप्टिक, ये डेटा यहाँ पे चले गए, सही है। जा रहा है, यहाँ पर मिरर लगेगा। क्या लगेगा बेटा? मिरर। ठीक हो गया, एक इधर जा रहे हैं डायगोनल वाले और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले इधर जा रहे हैं, ठीक है। डायगोनल वाले यहाँ जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, सही है। यहाँ तक कोई मसला है? अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है ना, इसको बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं इसको? वाई। और यहाँ पर जो भी है वो क्या होता है बेटा? एक्स। क्या होता है यहाँ पर? एक्स। यानी कि डायगोनल वालों को तुमने क्या बोल दिया शामिल? शामिल डायगोनल वालों को क्या कह रहे हो तुम? शामिल क्या हो गया बेटा? ये बीच में सेपरेटर लगा हुआ है, ठीक है शामिल। अब देखो एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो इसमें जो एक्स है ना, एक्स वो इधर जा रहा है और जो वाई है वो कहाँ जा रहा है बेटा? इधर, सही है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले कहाँ जा रहे हैं? इधर। और ये एक्स वाला जा रहा है इधर, सही। बीम से बीम स्प्लिटर चीजों को इस तरीके से करें। अच्छा, एक्स वाले फोटोन है और ये भी क्या है बेटा? फोटोन है। बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आपने बोल दिया वाई और डायगोनल को आपने क्या बोल दिया बेटा? एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है भाई? यहाँ तक कोई मसला है? अबे भाई जैसे दो तरीके के बॉल आ रहे हैं, रेड और ब्लू। हाँ, ये बीम स्प्लिटर करता है। हाँ इधर देखो, हाँ बेटा यहाँ पे ये देखो, ये लेट सपोज यहाँ से जो लाइट निकल रही है ना, उस लाइट को यहाँ पर हमने मिरर लगाया है, सही है। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा तो वो क्या होगा? एक्स, तो वो वाई होगा। डायगोनल वाले सारे क्या होंगे? वाई, और ये क्या होंगे बेटा? एक्स। जी जी, 45 डिग्री वाले हमेशा क्या होंगे? डायगोनल। चाहिए तो तू मुझे पढ़ाने तो दे। तो भाई 2 मिनट सेंडर ने डेटा भेजा लाइट के जरिए, हाँ, पोलराइज हुआ। पोलराइज का मतलब उसको एंगल बनेगा, एंगल बनेगा। एंगल अगर 45 डिग्री का बनेगा ना, एंगल अगर 45 डिग्री का बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? डायगोनल। और डायगोनल वाला क्या कहलाएगा? एक्स, सही। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा? सही है। यहां से डेटा जा रहा है, सही है भाई। डेटा जैसे यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद स्प्लिट होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। अब सही है शामिल? सेपरेट। और सेपरेट कौन कर रहा है? बीम स्प्लिट। कौन कर रहा है? बीम। जैसे यहाँ से डेटा सेपरेट होना शुरू हुआ तो वर्टिकल डायगोनल वालों को इधर कर दिया। अच्छा शामिल, यहाँ पर हमने एक्स बेसिकली नाम दिया, एक्स इसलिए नाम दिया ताकि तुम लोगों को समझ आए कि डायगोनल वाले इधर चले गए
सही है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले इधर चले गए। भाई उसका काम है स्प्लिट करना, वो एंगल मेजर करके करेगा ना चीजों को। सही है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे स्प्लिट करा यहाँ पर चले गए, चले गए। अब भाई सीक्वेंस को कंबाइन किया, कितनी मर्तबा एक्स आया था, कितनी मर्तबा वाई आया था, कितनी मर्तबा एक्स आया। सही, ये चीजों को हमने क्या करा, कंबाइन करा। उसके बाद ये इंक्रिप्शन बन गई। अब कहानी यहां से शुरू हो रही, वहां तक तुम पहुंच गए, वहां तक तो कोई मसला नहीं है ना। जो सीक्वेंस तुमने भेजा था और यहाँ से जो सीक्वेंस बन के आया, दो अलग अलग बातें। जो सीक्वेंस तुमने भेजा था और जो सीक्वेंस यहाँ से बन के आया, दोनों को आपने क्या करा बेटा, कंपेयर। क्या करा, दोनों को कंपेयर। सेंडर और रिसीवर के पास जो डेटा अगर सेम आया है ना, दैट मीन्स ये फुली इनक्रिप्टेड। फुली इनक्रिप्टेड को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज। क्या बोलते हैं बेटा, सिंक्रोनाइज। यहाँ से जो डेटा यहाँ पर आया है, ये डेटा क्या है, फुली इनक्रिप्टेड, और ये क्या होगा बेटा, सिंक्रोनाइज। ये डेटा क्या होगा, सिंक्रोनाइज। समझ आ रही है बात, समझ, दोबारा से देखो। हाँ, मुझे 10 डिग्री एक्स और वाई दोनों के दरमियान है, 45 डिग्री का डायगोनल। आएगा ना कि सबर के ऊपर भाई। इस वक्त हम आपको पढ़ा रहे हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कैसे होती है। वन, हाँ ये लो बेटा, जो वर्टिकल पोजीशन होगी ना, जिसको मैंने वाई कैटेगरी में डाला था, वर्टिकल को हम बोलेंगे 1, यानी कि बाइनरी में हम क्या बोलेंगे 1, और हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलेंगे बेटा 0। ये जो है आपके पास ये 1 है, और ये क्या है बेटा 0। सही है, करो आगे। ये देखो शामिल, अच्छा ये एक काम करना आराम से, स्टेज 1 पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, द सेंटर यूजेस लाइट सोर्स टू जनरेट। सही है, स्टेज नंबर 2, द फोटोन आर सेंट टू द पोलराइज होगा। ये मैंने पढ़ा है ना शामिल अभी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, 45 को भी वर्टिकल और इसको भी। स्टेज 3 में क्या है, द पोलराइज फोटो ट्रेवल फ्रॉम, दो बीम स्प्लिट है आपके पास, दो बीम, एक्स वाला इधर, वाई वाला इधर। सही है ना, फिजिक्स कमजोर है तुम्हारी, इसलिए मसला। चलो 5 में क्या हुआ शामिल, वन ऑफ द टू बीम स्प्लिटर्स चूजन द रैंडम एंड द फोटोस आर डिटेक्टेड, द होल प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द होल। सही है, स्टेज 5 में क्या हुआ, द रिसिपिएंट सेंड बैक द सीक्वेंस ऑफ बीम स्प्लिटर। सही है, सेंटर कंपेयर करेगा, बोला था ना मैंने आपको, सेंटर कंपेयर करेगा, और अगर वो बिल्कुल सही हुआ तो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। This ensure that the center and recipient are fully synchronized. सही है शामिल, वो सब होता है। ये पढ़ो भाई, दो तरीके के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कौन कौन से, एक होता है SSL और एक होता है क्या, TLS। SSL होगा लेस सिक्योर वन लेयर, SSL क्या होगा, लेस सिक्योर वन लेयर। TLS क्या होगा, मोर सिक्योर मॉडर्न फॉर्म ऑफ SSL। हाँ, सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सिक्योरिटी। चलिए जाहिर के बच्चा आगे लिखा बस, आगे आएगा यार, सब आएगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दो तरीके के होते हैं, एक होता है SSL और एक होता है क्या, TLS। SSL में एक लेयर का मतलब सिंगल लेयर होगी, लेस सिक्योर होगा। पैडलॉक क्या होती है बेटा, ऊपर जब हम कुछ देखते हैं ना, ऊपर पैडलॉक बना हुआ आता है। सही, TLS मोर सिक्योर होगा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ SSL होगा, वेब व्यू। सही, दो लेयर होती है, हैंडशेक और रिकॉर्ड। चलो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देखिए, a known set of rules, agreed standard method for transmission of data। सही, ये देखो ये रहा पैडलॉक,
ये है असल काम। क्या है भाई, ब्राउजर से क्या गई बेटा, रिक्वेस्ट गई किसको, सेंडर। सेंडर ने वापसी क्या भेजा बेटा, कॉपी ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट। यहाँ पर ब्राउजर ने चेक करा कि एसएसएल सर्टिफिकेट ट्रस्टवर्दी है या नहीं, लगा होगा उसके अंदर कुछ। अरे भाई लाइसेंस दिखाओगे किसी को तो पुलिस वाला चेक करता है ना कि वो ओरिजिनल है नहीं, तो सेंटर में ये खासियत होती है ना कि वो चेक करे कि वो ओरिजिनल है या नहीं। अगर ओरिजिनल होगा तो एक्नॉलेजमेंट चले आएगा किसको बेटा, सेंटर। हाँ, वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। उसके बाद दोनों के दरमियान इनक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट होगा। सही, तो चलिए पिक्चर ले ले यार, मेरा दिमाग खराब है। सही बेटा, एग्जाम में ये सवाल है, आराम से देखिए। टीएलएस के अंदर दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है डेटा को रिकॉर्ड करना, लेकिन रिकॉर्डिंग होगी आफ्टर हैंडशेक। हैंडशेक का मतलब क्या है, दो डिवाइसेस पहले कम्युनिकेट होंगी, जो मैंने आपको मेथड बताया था, याद है ना, सेंडर रिसीवर के पहले बेटा वो डिवाइस की ऑथेंटिकेशन होगी। अच्छा शामिर, ऑथेंटिकेशन के बाद डेटा क्या होगा, रिकॉर्ड। सही है, ऑथेंटिकेशन के बाद डेटा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। सही है, डिवाइस की पहले कनेक्टिविटी बनेगी और कनेक्टिविटी के बाद डेटा क्या होगा बेटा, रिकॉर्ड होगा। सही है, यहाँ तक कोई मसला है, चलो यही सब बातें यहाँ पे लिखी। सर जी, बीए में अब तो मेरे दिमाग को भी लग रहा है। एप्लीकेशन देख लें और ये देख लें। चलो हैंडशेक के बारे में पढ़ लो शामिल, अबे टॉपिक पढ़ ले जाहिर। हैंडशेक का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ डेटा और ऑथेंटिसिटी। सही, एक्सचेंज ऑफ डेटा यानी कि डेटा कैसे एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ डिवाइसेस। हाँ हाँ, मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग के बाद। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड और नॉट। सही, आउटलाइन ऑफ हैंडशेक प्रोटोकॉल, ये जरा पढ़ लें आराम से, पढ़ लेना। हाँ यही कहता हूँ मेरे भाई, सिक्योरिटी पैरामीटर आपके पास होते हैं, कोई देख लो डिवाइस को सिक्योर बनाने के लिए। सब वही सारे सवाल हैं भाई, अब आ जाए। पर आज तक नहीं है भाई, सिलेबस का पार्ट है, जारी इसके पढ़ाते हैं। चले ये जरा देखिएगा पास पेपर का सवाल।
हाँ सही है, खत्म चल। सही है, अब आपकी कर लूंगा ऑनलाइन क्लास। फिजिकल ऐसे से पूछ लो भाई। चलो मैं देखता हूँ।